और वहीं सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सीजेआई बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ये तय करेगी कि कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत दी जाए या नहीं। वहीं केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है, ये संसद के से पास हुआ है और इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। कई निजी संपत्तियों को वक्फ में ले लिया गया। वहीं ग्राफिक के जरिए अब आपको समझाते हैं कि याचिकाकर्ताओं का आखिर क्या कुछ कहना है। वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मुख्य मुद्दों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अनुच्छेद 25-26 के तहत दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। इस कानून से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बेवजह दखल हो रहा है। याचिकाकर्ताओं का जो आरोप है वो ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के अधिकार कमजोर होंगे, ये बात भी याचिका में कही गई है। वहीं मुख्य मुद्दे क्या कुछ है वो भी आप जान लीजिए। वक्फ संपत्तियों का गैर अधिसूचना, संपत्तियों को वक्फ से हटाया जा सकता है, ये मुख्य मुद्दे हैं वक्फ कानून से जुड़े हुए। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति, तो ये जो याचिका है उससे जुड़े हुए कई ऐसे मुख्य मुद्दे हैं। गैर मुस्लिमों की नियुक्ति संविधान के खिलाफ है। कई सारे ऐसे सवाल, सरकारी भूमि की पहचान, वक्फ बोर्ड को लेकर ये वो मुख्य मुद्दे हैं। सरकारी जमीन वक्फ के तहत शामिल की जा सकती है। वहीं अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार का किस तरह से रुख है। अभी हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा हलफनामा भी जारी किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आज बहुत ही अहम सुनवाई होगी उच्चतम न्यायालय में। केंद्र की तरफ से अपने हलफनामे में साफ किया गया है कि क्यों ये कानून लाया गया। 1332 पेजों के हलफनामे में बहुत कुछ बता दिया गया, बहुत कुछ समझा दिया गया, लेकिन आज जो याचिकाकर्ताओं की सुनवाई पर अंतरिम फैसला आने की संभावना क्या कुछ नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, आज की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट जो अंतरिम राहत याचिकाकर्ताओं ने मांगी थी उस पर सुनवाई करके एक अंतरिम आदेश दे सकता है। पूरे दिन ये सुनवाई चलेगी और उम्मीद ये है कि आज कोर्ट इसकी सुनवाई के बाद ऑर्डर को रिजर्व करेगा और आने वाले किसी दिन में वो अंतरिम आदेश जारी करेगा। मुख्य तौर पर आप जैसे बता रहे थे कि केंद्र ने इसमें अपना हलफनामा देकर ये कहा है कि याचिकाकर्ताओं की जो चिंताएं हैं वो मिसकंसीव्ड हैं। वो जो भी बदलाव इस वक्फ कानून में लाए गए हैं वो 2-3 बड़े बिंदुओं को एड्रेस करने के लिए लाए गए हैं। मसलन वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका मैनेजमेंट सही नहीं है, जिसका फायदा अभी जो पूरा वक्फ का जो सिस्टम है आप देखते हैं उसके जो पदाधिकारी हैं वो लोग एक पारदर्शी तरीके से इन वक्फ प्रॉपर्टीज को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, सरकारी जमीन पर कब्जे के बहुत जगहों पर आरोप हैं जिसको लेकर के नए कानून में प्रावधान लाए गए हैं। इसी तरह से जो पूरा हलफनामा है वो इस बात पर फोकस करता है कि कहीं पर भी जो अधिकार है मुस्लिम समुदाय का उसको प्रभावित करने की कोशिश नहीं की गई है। और एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी कही गई कि जो वक्फ की जो पूरी प्रक्रिया है, जो वक्फ का एक नियम है, उसके मुताबिक जब आप प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं तो वो एक धार्मिक मसला या रिलीजियस मसला हो सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने का धार्मिक जो आपके रिचुअल्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टीज को मैनेजमेंट करना पूरी तरह से एक सेकुलर एक्सरसाइज है और इसीलिए जो कुछ एक बदलाव किए गए हैं वो कहीं पर भी आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो उम्मीद ये है कि आज पूरे दिन ये सुनवाई चलेगी, दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर रिजर्व करके ये तय करेगा कि अभी तक जो अंतरिम व्यवस्था चल रही है बिना कोर्ट के किसी आदेश के, क्योंकि केंद्र ने खुद आश्वासन दिया था कि विकास, देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि जो कानून लाया गया है वो संवैधानिक तरीके से लाया गया है। वक्फ बाय यूजर की बात हो या फिर स्टेट को किस तरह से अधिकार इसके माध्यम से मिल रहे हैं, तमाम वो तथ्य को विचार मंथन करने के साथ, समिति बनाने के साथ ये कानून लाया गया। फिर याचिकाकर्ताओं की याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हालांकि उच्चतम न्यायालय
सुनवाई की तरफ रुख किया गया है याचिकाकर्ताओं के द्वारा, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है अपने हलफनामे के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये बताया गया कि ये बिल किसी अफरा-तफरी में नहीं लाया गया है, एक व्यापक एक्सरसाइज हुई है जिसमें आप याद करें कि पहले लोगों से उनके सुझाव मांगे गए कि वक़्त के पुराने कानून को लेकर के उनको क्या कहना है, क्या उनके सुझाव हैं, जो अक्सर किया जाता है किसी बिल को लेकर के पब्लिक ओपिनियन लिए जाते हैं, तो लाखों लोगों के ओपिनियंस मिले, उसके बाद एक बिल तैयार किया गया, फिर विपक्ष के कुछ पार्टीज और सांसदों के विरोध के बाद इसको संयुक्त समिति को भेजा गया। तो एक जो प्रक्रिया होती है किसी बिल को लाने की, जो कड़ी से कड़ी प्रक्रिया आप की उम्मीद कर सकते हैं, वो अपनाई गई है। कई स्तरों पर चर्चा हुई है, कई स्तरों पर बहस के बाद इसे पारित किया गया है। इसीलिए ये भी आप मैं याद दिलाऊं कि खुद केंद्र ने ये कहा था कि आप इस बिल के किसी भी पार्ट के क्रियान्वयन पर रोक मत लगाइए। हम खुद आश्वासन दे देते हैं कि जिन 3 बिंदुओं पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विवादित हैं, उसको हम खुद लागू नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को सुन करके तय करे कि इनकी जो दलीलें हैं इन 3 बिंदुओं पर, क्या उनमें कोई तथ्य है। तो आज केंद्र अपनी बात को फिर दोहराएगा और इसीलिए कोर्ट की तरफ से कोई अभी तक स्टे नहीं है। केंद्र के आश्वासन पर ही पूरी प्रक्रिया अभी तक जो कोर्ट में हुई है वो चली है और अब अंतरिम आदेश जब आएगा तब हमें पहली बार कोर्ट का स्पष्ट रुख यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोर्ट का क्या इस मामले पर रुख रहता है। बिल्कुल विकास, देखना होगा कि आज कोर्ट का अंतरिम आदेश किस तरह से सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।